Dear students or friends, welcome back to my channel. Dear students और friends, आज हम चर्चा करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि आपने भी सुना होगा अलंकार, हिंदी में उसको कहते हैं अलंकार। आज हम इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में जानेंगे, उससे मैं परिचय कराऊंगा और साथ ही साथ इसके कितने काइंड्स होते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जनरली फिगर्स ऑफ स्पीच का हम प्रयोग हम सेंटेंस में जब हम करते हैं तो सेंटेंस को और ही प्रभावशाली और थोड़ा सा सौंदर्य उसमें हम क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं। इसके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। आइए कुछ उसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इन फिगर्स ऑफ स्पीच words or phrases are used to make our language beautiful and impressive। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड्स, कोई शब्द हो और साथ ही साथ वाक्यांशों का प्रयोग कर हम अपने भाषा में हम और भी हम क्या कर देते हैं, उस भाषा में सुंदरता और प्रभावशाली भावों को हम क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। मतलब ब्यूटीफुल और जैसा कि मैंने लिखा है इम्प्रेसिव, मतलब उस भाषा में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुंदरता और कुछ प्रभावशाली कुछ कंडीशंस को हम क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, आइए हम जानते हैं इसके काइंड्स के बारे में। ये आपका रहा डेफिनेशन। जनरली फिगर्स ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं और मैं बता दूं आप सबसे, ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटिव 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें आपको दे दिया जाएगा, डेफिनेशन भी दिया जाता है। जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं, उनमें से डेफिनेशन भी दे दिया जाता है या कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ, उसमें बताने के लिए कौन सा ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आइए हम इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं। There are 7 kinds of figures of speech। फिगर्स ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहले होता है सिमिली, जिसका मतलब होता है उपमा अलंकार। दूसरा होता है मेटाफर, जिसका मतलब होता है रूपक अलंकार। तीसरा होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसका मतलब होता है मानवीकरण। चौथा होता है हाइपरबोल या हाइपरबोली, जिसका मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा देखते हैं, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी जिसका मतलब होता है संबोधन। छठवा होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। और ये जो लास्ट होता है ओनोमेटोफोइया। इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक। जैसे कि मैंने आप सबको बताया फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच का हम यूज किसी सेंटेंस में उस सेंटेंस की सुंदरता को हम बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे 7 प्रकार के होते हैं, आपके सामने हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोफोइया। जैसा कि मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है, हिंदी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा फिगर्स ऑफ स्पीच और इसके काइंड्स को मैंने बताया। अब मैं इसके नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो पार्ट वाइज मैं लेके आऊँगा। जैसे कि मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप प्रतिदिन इससे लाभ लें। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।